चुनाव अब गाली गलौज की ओर बढ़ गया है। पीएम मोदी को एक बार फिर से गाली देने का मामला सामने आया है। इस बार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की यात्रा में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां को भद्दी भद्दी गालियां दी थी। बीजेपी ने इसका वीडियो शेयर किया। बीजेपी की आईटी सेल के हेड अमित मालवीय समेत पार्टी के कई नेताओं ने दावा किया कि तेजस्वी यादव की यात्रा में पीएम मोदी की मां को गालियां दी गई। जिस समय यह घटना हुई, मंच पर तेजस्वी यादव और आरजेडी विधायक मुकेश रोशन भी मौजूद थे। वीडियो में दिख रहा है कि जिस वक्त पीएम मोदी को गालियां दी जा रही हैं, उस वक्त आरजेडी विधायक मुकेश रोशन उन्हें रोकने की बजाय उत्साहवर्धन करते नजर आ रहे हैं। हालांकि भारत एक्सप्रेस इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो अब एक बार फिर से, इससे पहले भी आपको बता दें, जब वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी तब भी एक मंच से जिसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वहां पर थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। और अब एक बार फिर से ऐसा, जब बिहार अधिकार यात्रा चल रही थी और उस मंच से पीएम मोदी को गाली दी गई और ये बताया जा रहा है कि वहां पर तेजस्वी यादव थे, लेकिन उसके बाद भी उसको इग्नोर किया और साथ ही उनके समर्थक उत्साहवर्धन करते हुए भी नजर आए। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, भारत एक्सप्रेस इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन अब क्योंकि बीजेपी ने इस वीडियो को शेयर किया है, उसके बाद से जो राजनीति है वो चरम पर आ गई है। इसके बाद बिहार में ये गाली गलौज की राजनीति जो है ये चरम पर है, क्योंकि इसके बाद अब लगातार आलोचनाओं का दौर और साथ ही साथ वार पलटवार का दौर जो है वो जारी है। तो चलिए, इसके साथ ही ये बड़ी खबरें आपको बता देती हूं। आपके स्क्रीन पर है, पीएम मोदी की मां को फिर से गाली दी गई। महुआ में तेजस्वी की सभा में ये गाली दी गई थी। दूसरी बड़ी खबर, तेजस्वी की रैली में पीएम को बोले गए अपशब्द। पातेपुर विधानसभा में पीएम को बोले गए अपशब्द। सम्राट चौधरी ने वीडियो शेयर कर इसका दावा किया। लालू का परिवार पीएम की मां को गाली दिलवा रहा है, ये बीजेपी का कहना है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पोस्ट किया, यही है विपक्ष की राजनीति, ना सभ्यता ना संस्कार। बीजेपी नेता ने पुलिस से की तेजस्वी की शिकायत। तेजस्वी की वैशाली सभा में गाली देने का आरोप। मोदी की मां को अपशब्द और आरजेडी की सफाई। आरजेडी ने वायरल वीडियो को बताया एडिटेड। आरजेडी की तरफ से जो कहा गया है कि एडिटेड वीडियो है। पीएम की मां को गाली देने पर बोले तेज प्रताप, मुकेश रोशन को जेल भेजो नहीं तो करेंगे आंदोलन। देखिए एक और मोड़, तेज प्रताप भी अब इसमें कूद गए हैं और कह रहे हैं कि उनको जेल भेजो नहीं तो आंदोलन करूंगा। किसी की भी मां का अपमान इस तरीके से नहीं किया जा सकता है। तो अब बिहार में जो है वो गाली गलौज की राजनीति चल रही है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल एक बार फिर किया गया। बिहार अधिकार यात्रा के दौरान 5 दिन की यह यात्रा थी, 16 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक की यात्रा, और इस यात्रा में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है। बिहार अधिकार यात्रा 5 दिन की यात्रा थी, जिसमें 10 जिले कवर किए गए थे, 66 विधानसभा सीट कवर की थी, लेकिन उस दौरान एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। देखिए, अब बीजेपी के पास एक और बड़ा मुद्दा, और अब बीजेपी ने इस वीडियो को शेयर किया। सम्राट चौधरी ने इस वीडियो को शेयर किया और उसके बाद दावा किया। अब इसमें एक और ट्विस्ट यह है कि लालू प्रसाद के जो बेटे हैं तेज प्रताप, वो भी इसमें कूदते नजर दिखाई दिए हैं और कूदते नजर आए हैं, और उन्होंने कहा है कि अब इस वीडियो को लेकर कि मुकेश रोशन को जेल भेजो नहीं तो आंदोलन करेंगे। एक और, चलिए, मोदी और मां विरोधियों की गाली, और बिहार इसका जवाब देगा, ये बीजेपी बार बार कह रही है, चाहे सीएम योगी हो और तमाम बड़े दिग्गज बीजेपी के कह रहे हैं। मोदी को गाली पर आक्रोश भी है। तेजस्वी का वोट बैंक क्या इसके बाद घट गया है? जिस तरीके से तेजस्वी यादव की सभा में प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, महागठबंधन में गाली प्रतियोगिता चल रही है क्या? यही योग्यता? अब तेजस्वी का मंच, गाली वाली सियासत। बिहार अपने आप में शर्मसार हो रहा है। बिहार का लोकतंत्र, जिस बिहार को लोकतंत्र की जननी माना जाता हो, वो लोकतंत्र शर्मसार हो रहा है। और आप सोचिए कि लालू प्रसाद जी का परिवार सत्ता में नहीं है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है, तब लगातार तीसरी बड़ी घटना
इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली देने का काम राजद के गुंडे, कांग्रेस के गुंडे, लालू प्रसाद जी के परिवार के इशारे पर गाली देने का काम कर रहा है। ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार है। ये जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव की सभा में फिर शक्ति का अपमान, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, स्वर्गीय माता जी के बारे में फिर गाली का जो भाव प्रकट किया जा रहा है, जो गाली दिया जा रहा है, ये इसके संस्कार को बताता है। कहीं न कहीं गालीबाज लोगों के मनोबल को ये जंगल राज का युवराज, जो गुंडा राज स्थापित करना चाहता है बिहार में, इस तरह के लोगों के मनोबल को बढ़ाता है। महुआ में जिस तरीके से महुआ जो विधायक है वो बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है, उसका वो अब पागल हो चुका है। इस पगले को ये एहसास नहीं है कि जो माँ अपने बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखती है, तो किसी भी माँ के ऊपर, किसी भी बहन के ऊपर इस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी से और केंद्र की सरकार से और बिहार सरकार से ये हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। और नहीं भेजा जाएगा तो जनशक्ति जनता दल जो हमारी पार्टी है, अब बिहार गठबंधन जो है, बिहार में आंदोलन करने का काम करेगा। अब महुआ में भी बैठ करके हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे जब तक जेल नहीं जाएगा। तो सुना आपने तेज प्रताप को, उन्होंने कहा कि जब तक जेल नहीं जाएंगे तब तक हम आंदोलन करेंगे। काफी अपशब्दों का इस्तेमाल उन्होंने भी किया और अब इसको लेकर बिहार में एक अलग ही सियासत है। आप तेजस्वी के मंच से जो कुछ कहा गया, देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आपको एक बार वोटर अधिकार यात्रा में इस अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया और कि कल यानी कि 20 सितंबर को बिहार अधिकार यात्रा में पहली बार जब इन अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, तारीख थी 27 अगस्त 2025, वोटर अधिकार यात्रा थी। और कल यानी कि 20 सितंबर जब समापन हुआ तब की ये बात है। बिहार अधिकार यात्रा जो है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ये 2 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, वोटर अधिकार यात्रा और साथ ही बिहार अधिकार यात्रा। इन दोनों मंचों से प्रधानमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री मोदी की माता के लिए, दिवंगत मां के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिसके बाद से अब बीजेपी इसको लेकर इसका पुरजोर विरोध कर रही है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इसको शेयर किया और दावा किया है, एक बार फिर से ये राजनीति गर्मा गई है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था, वो विदेश यात्रा पर थे, लेकिन जब वो वापस आए तो उन्होंने बिहार में ही एक सभा के दौरान उन्होंने वर्चुअल एक सभा की थी और उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था और उसमें भावुक नजर आए। उसके बाद बिहार कांग्रेस की तरफ से एक वीडियो जारी किया जाता है, एक एआई के जरिए वीडियो जारी किया था, एआई जनरेटेड, उसमें भी उनकी माता को दिखाया जाता है, जिसका बीजेपी ने विरोध किया। और अब एक बार फिर से बिहार अधिकार यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल। इस सब के बाद गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको दिखाते हैं। तेजस्वी यादव जी हों, राहुल गांधी, तेजस्वी जी के मंच से ये होने के बाद मुझे अटपटा नहीं लगा। मुझे लगा कि ये राहुल गांधी और तेजस्वी दोनों में कोई अंतर नहीं। और लालू जी के जमाने में जो बदतमीजी हुआ करता था, वो राहुल गांधी ने दरभंगा के मंच पे किया, ये वैशाली जिले के मंच पे किया। और नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दे करके इन्होंने बड़ी भूल की, बिहार की अस्मिता को अपमानित किया। 2005 के लालू यादव की सरकार का कुछ को यहाँ पर दिखाया है कि अगली सरकार अगर गलती से मेरी बनी तो यही होगा, किसी के मां बहन का इज्जत उतारूंगा। वो गाली दे करके बिहार के करोड़ों युवक की मां को गाली देने का काम किया। ये तेजस्वी यादव ने पहले माफी मांगे राहुल गांधी ने अभी इसका
तो अंजाम बिहार की जनता इसकी सजा देगी ही। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का एक बार फिर से अपमान हुआ है। पातेपुर विधानसभा में आरजेडी की जनसभा में प्रधानमंत्री की माताजी के लिए बहुत ही अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। मंच पर तेजस्वी यादव मौजूद थे, लेकिन उन्होंने अपने समर्थकों को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। पहले बिहार कांग्रेस ने अपने एक आधिकारिक अकाउंट से एक विभत्स वीडियो को जारी किया और अब आरजेडी ने प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माता के लिए इस तरह की भाषा दिलवाई है। यही कहना है बीजेपी का, यही है विपक्ष की राजनीति। ना सभ्यता ना संस्कार। अमित मालवीय जिन्होंने अब पोस्ट भी किया है पातेपुर विधानसभा में आरजेडी की जनसभा में प्रधानमंत्री जी की माता के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करवाया गया। क्या कुछ लिखा वो आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री जी की माता जी के लिए अत्यंत अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया। साथ ही लिखा उन्होंने कि मंच पर तेजस्वी यादव मौजूद थे, लेकिन उन्होंने अपने समर्थकों को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। इसके आगे लिखते हैं, पहले बिहार कांग्रेस ने अपने आधिकारिक अकाउंट से विभत्स शब्द, देखिए विभत्स वीडियो जारी किया और अब आरजेडी ने प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माता जी को गाली दिलवाई। ये साफ तौर पर लिखा है, गाली दिलवाई। यही है विपक्ष की राजनीति। ना सभ्यता ना संस्कार। बहुत ही साफ शब्दों में उन्होंने आरजेडी पर निशाना साधा है। क्या हुआ था बता देते हैं। वैशाली के महुआ में तेजस्वी की जनसभा, जहां पर गाली दी गई और रैली में बीजेपी का दावा है कि रैली में पीएम मोदी की मां को गाली दी गई है। मोदी की मां का अपमान और क्या इसके बाद अब गठबंधन को नुकसान, क्योंकि ये एक दफा नहीं हुआ, ये दूसरी बार हो रहा है। इसके बाद बीजेपी बहुत आक्रोशित है। इससे पहले भी जैसा कि मैंने जिक्र भी किया था और खुद अमित मालवीय ने भी लिखा है कि एक वीडियो भी, एआई जनरेटेड वीडियो भी, पहले राहुल की यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी की मां के लिए गाली का इस्तेमाल और फिर बिहार कांग्रेस ने शेयर किया मोदी की मां का एआई जनरेटेड वीडियो, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां दिखाई दे रही हैं। वो वीडियो, उसको लेकर भी बहुत सियासत हुई। उसको लेकर आपको बता दें कि बिहार हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई थी और उसको तत्काल प्रभाव से हटाने की बात कही थी। पीएम मोदी की मां को फिर गाली दी गई है। बीजेपी ने विपक्ष से सवाल पूछा है कि क्या मां बहनों को गाली देना ही उनके संस्कार हैं? ये अब बीजेपी पूछ रही है। क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना उनके संस्कार हैं? महागठबंधन में गाली प्रतियोगिता, क्या यही योग्यता? ये देखिए विपक्ष से क्या क्या सवाल है। क्या यही है विपक्ष की राजनीति? बीजेपी कितने सटीक शब्दों में अपने सवाल पूछ रही है, आप ये देखिए। गालीबाज आरजेडी के क्या यही संस्कार? ये देखिए एक बार फिर बीजेपी ने ये सवाल पूछा है। तो बीजेपी अब लगातार सवाल कर रही है। काफी आक्रोशित बीजेपी भी दिखाई दे रही है। क्या मां बहनों को गाली देना ही उनके संस्कार हैं? महागठबंधन में गाली प्रतियोगिता यही योग्यता? क्या यही है विपक्ष की राजनीति? और उसके बाद लिखा गालीबाज आरजेडी का यही संस्कार, ये लिखा है। चलिए, मुकेश रोशन विधायक आरजेडी तेजस्वी यादव की महुआ में बिहार अधिकार यात्रा में भाषण के दौरान किसी भी कार्यकर्ता या किसी आदमी ने प्रधानमंत्री को गाली गलौज नहीं किया है, ये उन्होंने लिखा है। बीजेपी के लोग जो वीडियो डाल रहे हैं उसमें तेजस्वी यादव के भाषण की आवाज भी नहीं है। देखिए क्या सफाई आई है। इस वीडियो में ऑडियो तोड़ मरोड़ कर बदनाम करने की साजिश रची गई है। ये अब मुकेश रोशन, जिनका जिक्र तेज प्रताप भी करते नजर आए, जिनको जेल डलवाने की बात तेज प्रताप करते नजर आए, उन्होंने कहा कांग्रेस के गालीबाज नेता पर क्या एक्शन हुआ। दरभंगा के अतरबेल में राहुल तेजस्वी के मंच से जब यूथ कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद ने रैली का आयोजन किया तो रफीक उर्फ राजा, एक नाम के शख्स जिसने गाली दी थी, उसको अरेस्ट किया गया। माफीनामा नौशाद ने गाली के लिए माफी मांगी थी। ये एक्शन लिया गया जब राहुल गांधी के मंच से, जब ये वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी। मोदी की मां को गाली, कांग्रेस के मंच से ताली। दरभंगा में राहुल की यात्रा के दौरान गाली दी गई थी, वोटर अधिकार यात्रा जिसका मैं जिक्र कर रही हूं, जिसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जगह जगह जाकर वोटर अधिकार यात्रा, एसआईआर के खिलाफ ये यात्रा कर रहे थे। तो उन्हीं के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की मां के लिए अपशब्द कहे गए थे। मोदी जी की मां, प्रधानमंत्री मोदी की मां को और उनको अपशब्दों का इस्तेमाल उनके लिए किया गया था। कांग्रेस के नेताओं ने माइक से नारे लगाए। अब ये बीजेपी बहुत आरोप भी लगा रही है और कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने माइक से लगाए नारे। किसी नेता ने गाली का विरोध नहीं किया।
ये एक बीजेपी का बड़ा आरोप है कि आप प्रधानमंत्री को और उनकी मां के लिए जब अपशब्दों का इस्तेमाल करा गया अतरबेल में दरभंगा के, तो वहां पर एक मंच बनाया गया और वहां पर जब इस भाषा का इस्तेमाल किया गया तो कांग्रेस ने कभी भी उसका विरोध नहीं किया या किसी भी नेता ने उसका विरोध नहीं किया। राहुल गांधी पीएम मोदी के लिए पहले बहुत तू तड़ाक का इस्तेमाल कर चुके हैं, ये तो खैर हर कोई देख चुका है। पीएम मोदी की मां को गाली दी गई, राहुल के मंच से गाली दी गई। इसके अलावा किस तरीके से कई बार बहुत तू तड़ाक भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी कर चुके हैं, इस पर भी बीजेपी ने आपत्ति जताई। मां का अपमान कांग्रेस की पहचान, देखिए बीजेपी कैसे आक्रामक है। सीएम योगी ने कहा मर्यादा के पतन की पराकाष्ठा, साथ ही सीएम ने यह भी कहा था सीएम योगी ने कि अब बिहार की जनता जवाब देगी। जेपी नड्डा ने कहा अभद्रता की सारी सीमा लांघ चुके हैं। अब बीजेपी के अलग अलग जो दिग्गज हैं, देखिए उनकी तरफ से क्या क्या बयान। गृह मंत्री ने कहा मां का अपमान कांग्रेस की पहचान, सीएम योगी ने कहा मर्यादा के पतन की पराकाष्ठा, मोहन यादव ने कहा ना देश ना बिहार करेगा बर्दाश्त। गाली कुंठा और हताशा का प्रमाण, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम। संबित पात्रा सांसद, क्या कहा उन्होंने संबित पात्रा ने, राहुल अभद्र भाषा के जनक हैं, ये तक कह दिया है। तो अब अलग अलग दिग्गजों ने, बीजेपी के अलग अलग दिग्गजों ने अब राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। मां के सम्मान में पीएम मोदी मैदान में, मां को गाली इज्जत पर वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, ये साफ तौर पर बीजेपी ने कहा है। आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई, जब प्रधानमंत्री ने वर्चुअली एक सभा को संबोधित किया था, याद होना चाहिए आपको। सिर्फ मेरी मां नहीं, देश की मां बहन हर बेटी का ये अपमान है। जितनी तकलीफ मुझे बिहार के लोगों को हुई उतनी हर किसी को हुई। उस मां का क्या गुनाह था जिसे भद्दी गाली दी गई। प्रधानमंत्री काफ़ी रुआंसे हो गए थे, रुधे हुए गले से उन्होंने ये बात कही थी और एक गाना भी उन्होंने जिक्र किया था। बिहार भोजपुरी में वो, मैथिली में वो गाना था, मतलब बिहार की एक क्षेत्रीय भाषा में वो गाना था जिसका जिक्र उन्होंने किया था। मां के सम्मान में पीएम मोदी जब मैदान में आए, गाली नामदारों का अहंकार है जो कामदार के खिलाफ दिया गया है। इसके बाद पीएम ने यह भी कहा आरजेडी जैसी पार्टियां मां को अपशब्द, शाही खानदान के युवराज, कामदार, नामदार, आरजेडी का अत्याचार। कीवर्ड्स और तीव्रता, कितने कटाक्ष विपक्ष पर, कितने कटाक्ष जो थे। मां को अपशब्द, शाही खानदान के युवराज, कामदार, नामदार, आरजेडी का अत्याचार, ये कटाक्ष किए गए जो, ये आप देख सकते हैं, कामदार, नामदार, आरजेडी का अत्याचार। इसके अलावा चुनावी राज्य है बिहार जिसमें ट्रेंडिंग है एसआईआर, वोट चोरी, जंगल राज, मां को अपशब्द, जो कुछ ट्रेंडिंग है, क्योंकि भाई आजकल हम ट्रेंडिंग के जमाने में जी रहे हैं। तो अभी क्या क्या ट्रेंडिंग है, जिसमें एसआईआर, वोटर अधिकार यात्रा, वोट चोरी, वही वोटर अधिकार यात्रा जहां से प्रधानमंत्री मोदी की मां के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। एसआईआर, वोट चोरी, जंगल राज और मां को अपशब्द।